आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शांति शांति शांति। ॐ सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ शांति शांति शांति। ॐ दयालु प्रभु दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं।
तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं। दयालु प्रभु हम शरण जो भी आता उसे ना हटाते। शरण जो भी आता उसे ना हटाते। दुखियों को दुख से सदा ही छुड़ाते। दुखियों को दुख से चरणों में तेरे जगह चाहते हैं। चरणों में तेरे जगह चाहते हैं। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं। दयालु प्रभु तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे समय हमने खोया जगत में ही सोकर। समय हमने खोया जगत में ही शक्ति गंवाई जगत में ही रोकर। शक्ति गंवाई जगत में ही रोकर। शरण चाहते हैं। शरण चाहते हैं। शरण चाहते हैं। शरण चाहते हैं। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं। दयालु तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे नहीं कोई दुनिया में अब है हमारा। नहीं कोई दुनिया में अब है हमारा। नहीं कोई दुनिया में अब है। हमें तो जगत में तुम्हारा सहारा। हमें तो जगत में तुम्हारा। तुम्हें चाहते हैं। तुम्हें चाहते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे दयालु प्रभु हम दयालु
हो जो भी बुराई वो हमसे हटा दो। हो जो भी विकार मेरे मन के मिटा दो। हो जो भी विकार मेरे मन के, जीवन का सच्चा मार्ग दिखा दो। जीवन का यही चाहते हैं, यही चाहते हैं। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं। दयालु प्रभु हम चरणों में तेरे जगह चाहते हैं। चरणों में तेरे जगह चाहते हैं। शरण चाहते हैं। शरण चाहते हैं। शरण चाहते हैं। शरण बस तुम्हें चाहते हैं। तुम्हें चाहते हैं। कृपालु प्रभु हम कृपा चाहते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते। हरि बोल। जोर से बोल, और जोर से बोल। और शायद भारत पदयात्रा के दौरान जो मैंने ईश्वर की कृपा से हजारों रचनाएं की, उनमें भक्त किसे कहते हैं, ये भी एक रचना थी। जिसके हृदय में रहे निरंतर मूर्ति प्रभु की विद्यमान, रहे चित्त में चिंतन हरदम, भूल देह व गेह का भान। जग से प्रीति हटाकर करता प्रीति राम के चरणों में, तन मन धन अर्पण कर देता है जो राम के चरणों में। सिर झुकता हरि गुरु चरणों में, मुख करता हरि कीर्ति बखान। नयन संत गुरु हरि दर्शन करें, श्रवण करें चरितामृत पान। कर से दान राम पद पूजा, करे कभी नहीं जो अभिमान। हरि चैतन्य बिना विचार के, भक्त राम का उसको जान। कुछ नहीं चाहता, बस जो तेरे को चाहता है। उससे अगर भगवान भी कहे मांग ले क्या मांगना चाहता है, तो कहता है हरि पूछो मुझसे मैं क्या चाहता हूं, बस मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं, और कुछ नहीं चाहता। धन्य है उसका जीवन, कृतार्थ है उसका जीवन, सार्थक है उसका जीवन, कृतकृत्य है उसका जीवन। धन्य शब्द से ही ये प्रसंग प्रारंभ हुआ और बहुत विस्तार से
विभिन्न रूपों में परमात्मा की कृपा से हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। जो निरंतर परमात्मा के नाम का अमृत पान करते हैं, धन्य है उनका जीवन। जो संसार के कर्तव्यों का पालन करते हैं, सेवा करते हैं सबकी, लेकिन प्रेम खाली तेरे से करते हैं, धन्य है उनका जीवन। तेरे नाते सबसे प्रेम करते हैं, अन्यथा सेवा करते हैं, प्रेम मात्र तेरे से करते हैं। जिन्हें सत्संग मिला है, और मिलने के बाद खाली सुनने तक सीमित नहीं रहे, अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया है, अपने आचरण में उतार लिया है, धन्य है उनका जीवन। सहसा कह उठता है आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जान राम मोहि संत समागम लीन। कितना सौभाग्यशाली हूं मैं, कितना पुण्यात्मा हूं मैं, कितना प्रभु का कृपा पात्र हूं मैं, धन्य है मेरा जीवन। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी। पार्वती को भी अगर ऐसा मौका मिले तो मां पार्वती भी कहने में संकोच नहीं है, परमात्मा शिव आपके मुख से सत्संग सुनकर के, परमात्मा की कथा सुनकर मैं धन्य हो गई, धन्य हो गई, धन्य हो गई। जो राष्ट्र के काम आ जाए, धर्म के काम आ जाए, समाज के काम आ जाए, बिना किसी स्वार्थ के किसी के काम आ जाए, धन्य है ऐसा जीवन। जिसमें राष्ट्रीयता है, नैतिकता है, मानवता है, चरित्र है, धन्य है ऐसा जीवन, धन्य है। जीवन की धन्यता, सार्थकता, कृतार्थता, कृतकृत्यता किस कुल में पैदा हुए इससे नहीं होगी, आपके शरीर में है इससे भी नहीं है, किन लोगों के बीच रहते हैं इससे भी नहीं है। जो प्रसंग को व्यापक बनाते हुए, धन्य शब्द को व्यापक करते हुए हमने विभिन्न पहलुओं को छुआ है। महाराणा प्रताप का नहीं, राष्ट्र का साथ निभाते हुए घोड़े के शरीर में चेतक धन्य हो गया है। ऐ मानव, तू यदि धन्य ना हो तो कौवे के शरीर में कागभूषुंडी अपने जीवन को धन्य कर लेता है, तू मानव के शरीर में अपने जीवन को धन्य ना करे तो हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस का पुत्र बनकर के, राक्षस कुल में, राक्षस शरीर में पैदा होकर के राक्षसों के बीच रहता हुआ प्रहलाद अपने जीवन को धन्य कर जाता है, तो मानव होकर के ना करे तो मेरा पवन पुत्र हनुमान वानर के शरीर में अपने जीवन को धन्य कर जाता है, और अपना जीवन ही धन्य नहीं, उसकी चरण और शरण जिसने पकड़ी है उसका जीवन धन्य हो जाता है, तो मानव के शरीर में होकर के भी अपने जीवन को धन्य न कर पाई तो एक नन्हा सा 5 वर्ष का बालक ध्रुव अपने जीवन को धन्य कर गया, और तू अभी तक अपने जीवन को धन्य न कर पाई तो विभीषण, मंदोदरी, त्रिजटा लंका में रह करके राक्षस के शरीर में, राक्षस कुल में उत्पन्न होकर के अपने जीवन को धन्य कर गए, तो भारत जैसे पवित्र राष्ट्र में मानव की देह में अपने जीवन को धन्य न कर पाए तो परोपकार जीवन का अभिन्न अंग बन गया है तो जीवन धन्य है। सेवा जीवन का अभिन्न अंग बन गया है तो जीवन धन्य है। धर्म खाली अनुष्ठान मात्र तक नहीं, आचरण का विषय बन गया है, जीवन के हर क्रियाकलाप में उतर है तो जीवन धन्य है।
गुरु की बताई राह पर चल करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। आत्मा की, महात्मा की, परमात्मा की बताई राह पर चल करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं है, जब समझ आ जाए तभी ही शुरू हो जाएगा। जब जागो तब सवेरा जाएगा। हरि बोल। और इसी के अंतर्गत हमने विचार किया कि कागभुषुंडी चांडाल पक्षी समझा जाने वाले कौवे के शरीर में शिव जिसकी प्रशंसा करते हैं, पक्षियों का राजा जिसके चरणों में आकर के अभिवादन करता है, बड़े 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 उसके चरणों में आकर के परमात्मा के गुणानुवाद सुनते हैं। परमात्मा स्वयं कृपा करके कहते हैं, अति प्रसन्न मोहि जान। दुनिया को नहीं, दुनिया के मालिक को प्रसन्न नहीं, अति प्रसन्न जिसने कर लिया है, धन्य है उसका जीवन। परमात्मा कहते अति प्रसन्न मोहि जान, कागभुषुंडी मांगवर। सब कुछ स्वयं भी कृपा करके दे रहे हैं, लोग मांगते हैं तो नहीं मिलते, या बिना मांगे ही झोली भर रही है। कमाल है, कैसा जीवन होगा। अणुमादि के रिधि अपर, अणुमादि के सिद्धि अपर रिधि मोक्ष सकल कुलखान, ये सब तेरे को दिया सहज। ज्ञान विराग ये सब तेरे को दिया है, लेकिन अब मन भावत्वर, अपने मन में जो अच्छा लगे वो भी वरदान मांग लेना। सब कुछ देने को कहा, लेकिन तेरे से दूर होकर के सब कुछ भी मिला तो बेकार है, नहीं चाहिए मुझे। इतना कुछ मिलने के बाद ठुकरा रहा है उसे, मुझे नहीं चाहिए। भगति आपनी देन न कही, अपनी भक्ति तो देने को कहा ही नहीं आपने, अपनी कृपा तो देने को कहा ही नहीं आपने। अपना सामीप्य, अपना सानिध्य, अपना अपनी चरण, अपनी शरण, अपना हाथ, अपना साथ तो देने को कहा ही नहीं मुझे। सब कुछ पा करके अगर तू दूर हो गया तो, और तू मिल गया, कुछ न मिला तो जीवन धन्य हो जाएगा। बाकी तो सब अपने आप मिल जाएगा। जो कृपा के महत्व को समझते हैं, परमात्मा के साथ और हाथ के महत्व को समझ, उनके चरण शरण के महत्व को समझते हैं, तो बाकी सब चीजों को गौण समझते हैं, और कुछ मिले ना मिले। दुर्योधन जैसे मूर्ख कह सकते हैं हमें सेना दे दो, हमें अस्त्र शस्त्र दे दो, लेकिन पांडव ये मूर्खता नहीं कर सकते। वो कृपा के महत्व को जानते हैं, परमात्मा के साथ के महत्व को जानते हैं। वो कहते हैं परमात्मा अब चाहे निहत्ते सही पर तुम हमारे साथ रहो, बाकी सब दे दो, नहीं चाहिए और कुछ। तू कहीं हमसे दूर ना हो जाए। कुंती की तरह सहसा कह उठते हैं, वो राज्य और सुख वैभव मुझे नहीं चाहिए जिसे पाकर के परमात्मा तुम दूर हो जाओ। और तेरा साथ और हाथ अगर बना रहा ना, तो चाहे कितने घोर दुख भी मिले, सहर्ष लेने को तैयार है। अयोध्या में सुख है, जनकपुर में सुख है, कभी यहां रहना कभी वहां रहना। हे सिया, जंगल में तो कष्ट के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन सीता जानती है। वो कहती है आपका हाथ और साथ रहा ना, जंगल के कष्ट भी मेरे लिए सुख के जैसे हैं, और आप अगर दूर हो गए ना, ये अयोध्या और जनकपुर का राज्य और वैभव भी मेरे को काटने को दौड़ेगा। मुझे नहीं चाहिए, वो भी मेरे को जलाने जैसा लगेगा, नहीं चाहिए मुझे। जगत माता सीता ने भी वरदान दिया। ये प्रसंग सारे मैंने आपको सुनाए हैं, 5 मिनट में सारा रिपीट कर रहा हूं। जगत माता सीता वरदान दे रही है, कोई मामूली बात नहीं है, और हनुमान को मजा ही नहीं आ रहा है। ओ हुतात बल शील निधाना अजर अमर गुण निधि सुतो, इतने वरदान दे दिए, लेकिन हनुमान के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं, मजा नहीं आया, कुछ आनंद नहीं आया। मां समझ गई ये क्या चाहता है। बोले करऊ बहुत रघुनायक छोहु, करहि कृपा प्रभु अस सुनि काना। बस जैसे ही कान में आवाज आई, परमात्मा बहुत कृपा करे, निर्भर प्रेम मगन कृपा रही तो
सुख दुख की चिंता है ही नहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं, टूटे न लगा यह तार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। ये कभी दूर ना हो जाए मुझसे। हरि बोल। कभी छूट ना जाए। इस जीवन संग्राम में लोगों के लिए मरण सुनिश्चित होगा, लेकिन जिसने तेरे चरण और शरण ले ली है उसका तो तरण ही होगा, मरण नहीं हो सकता है। वो तो वर्ण करेगा तेरे। हरि बोल। उसके तो सारे रोग दुख सुख क्लेश कष्ट विपत्तियां सब हरण हो जाएंगे। सब कुछ देने को कहा पर अपने आप को तो दिया ही नहीं चाहिए मुझे ऐसा, जिसे पाकर के तू दूर हो जाए मुझे नहीं चाहिए ऐसा। सुंदर पकवान है लेकिन नमक डालना भूल गए, फीके फीके अजीब से लगते हैं। ऊपर कितना भी लाल लाल हो रहा है, घी तैर रहा है, फलाना बेकार है। हरि बोल। ऐसे ही जिसमें भक्ति नहीं है सारे सुख और गुण भी बेकार है। परमात्मा कहते हैं ठीक है तूने असली चीज मांग ली, अब जान तोरी चतुराई, तेरी चतुराई समझ गया मैं। दुनिया चतुरता करती है काहे के लिए? धन पाने के लिए, वैभव पाने के लिए, संपत्ति पाने के लिए, ऐश्वर्य पाने के लिए, पता नहीं क्या क्या पाने के लिए। लेकिन भक्त अगर चतुराई भी करेगा तो तेरे को पाने के लिए, तेरी कृपा को पाने के लिए। केवट ने बहुत चालाकियां की, लेकिन उसको चालाकी शब्द कहना मुझे लगता है कि केवट के प्यार का अपमान हो जाएगा। दिखने में चालाकियां लग रही हैं, लेकिन वो चालाकियां काहे के लिए की हैं? परमात्मा का साथ, हाथ, सामीप्य, सानिध्य, कृपा और उसको पाने के लिए। ज्यादा से ज्यादा मिलता रहे, ज्यादा से ज्यादा मिलता रहे। पहले तो सारे के सारे लोगों को कह दिया देखो अयोध्या का राजकुमार आ रहा है, और शायद गांव वालों तुम्हें नहीं पता उसके चरणों में कुछ ऐसा जादू है, उसकी धूली में ऐसा जादू है, पत्थर को भी छू जाता है तो नारी बन जाती है। और पाहन ते न काठ कठिनाई, पत्थर से तो कठोर नहीं है ना लकड़ी। नाव में बैठ गया और नाव उड़ गई ना तो भूखे मर जाओगे, भूखे परिवार को कैसे पालोगे? अपनी अपनी नाव दुबकाओ और खिसक लो यहां से। हरि बोल। वाह कितनी चालाकी है। आप क्या सोच रहे हो इतने नखरे? लक्ष्मण साथ में हो तो नखरे सहता। दूसरी नाव, अच्छा भैया तू बैठ, दूसरी नाव ले, दूसरी है ही नहीं, दूसरी नाव ही नहीं है वहां पर। ये वो जगह है जहां पर अयोध्या के लोग आए चित्रकूट जाने के लिए। एक ही बार सब एक बार में सारे पार हो गए। कितनी नाव होगी वहां पर? आज एक ही नाव नहीं, दूसरी नाव। कितनी चालाकी की। वाह भगवान कहते हैं कि मुझे पार कर दे। सब भेद जानता हूं तुम्हारा। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मर्म में जाना। भगवान चौंके, ऋषि महर्षि मेरा भेद नहीं जानते, ब्रह्मा विष्णु महेश मेरा भेद नहीं जानते। विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हीं को जानना हारा। सोई जाने जिह देहु जनाई, जानत तुम्हीं तुम्हीं हो जाए। तेरी कृपा के बिना कौन जान सकता है तेरे मर्म को? वेद भी नेति नेति न इति न इति न इति कहकर के पुकारते हैं। एक नाव चलाने वाला गंवार केवट कह रहा है मैं तेरा मर्म जानता हूं। तुमरी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन। ए भक्तों के हृदय को शीतलता प्रदान करने वाले रघुनंदन, चंदन स्वरूप रघुनंदन, तेरी कृपा से ही तेरा भेद जाना जा सकता है। और ये तो पहली बार मिल रहा है मुझे।
वेद खुला कि और कोई मरम नहीं, घबराओ मत। चरण कमल रज कह सब कहीं, मानुष करणी मूरी कछु अहि। आपके चरण कमल की रज में कोई जादू है? मनुष्य बनाने वाली जड़ी बूटी है कोई? महाराज, पाहन ते न काट कठिनाई, तरनी मुनि घरनी हुई जाई। अगर मुनि की पत्नी बन गई, चलो मुनि की पत्नी बन गई वहां तक तो ठीक है, पर बाट करे मुरी नाव उड़ाई। वो अहिल्या नारी रूप में आकर के गई पतिलोक आनंद भरी, उड़ गई थी अपने पतिलोक के पास में। हरि बोल, पतिलोक पहुंच गई है। अगर ये उड़ गई तो मैं तो यही प्रतिपालो हूं, सब परिवारों नहीं जानो कुछ और कबारो। मैं तो इसी से परिवार का पालन पोषण करता हूं महाराज, मेरे पास तो और कोई धंधा भी नहीं है, कैसे करूंगा मैं? जो प्रभु पार अवस गाचहु, अगर तुम्हें बहुत जरूरी जाना है पार, मोहि पद पदुम पखारन कहो। मेरे को चरण कमल धोने को क्या कहो? पूरे रामायण में गिने चुने लोगों ने भगवान के चरण पखारे हैं, या तो महाराजा जनक ने विवाह के समय पखारे हैं, या शबरी ने अपने नेत्रों के जल से भगवान के चरण पखारे हैं, या फिर केवट ने चरण पखारे हैं। पखारे होंगे ब्रह्मा ने। एक नाखून खाली इतना धोया है, कमंडल में भरा, और उसमें भी कहते आकाशवाणी पीना मत इसे। पृथ्वीलोक को तारने के लिए तुम्हारे इस कमंडल से ही गंगा के रूप में ये जल धरा पर पहुंचेगा। जरा सा पीने को मिला, वो भी एक चरण का नहीं, एक नख का। और इसकी क्या है, मैं रगड़ रगड़ के धोऊंगा, रगड़ रगड़ के खूब अच्छी तरह। जन्म जन्म की अपनी आस अधूरी जो है उसे पूरी करूंगा। अगर आप चाहते हो, लो हाथ पकड़ो मेरा, चल के दिखाता है, बार बार प्रसंग मिलता है रामायण में। देखो है कितना पानी, देखो घुटने से भी नीचे है, क्या डरते गाय को? नाव में अगर बैठना है तो चरण पत्थर, पद कमल धोए चढ़ाए नाव न नाथ उतराई चहु। आप सोच रहे हैं हमें कुछ देना पड़ेगा वनवासी के वेश में? अरे कितने बाबा लोग आते हैं, हम उनको ऐसे पार कर देते हैं। मैं उतराई नहीं मांग रहा हूं आपसे, मैं तो अपने परिवार का पोषण करने के लिए अपनी नाव को बचाना चाहता, और मेरा कोई उद्देश्य थोड़ी ना है। हरि बोल, इतनी चला के दिखा रहा है। भगवान कहते नहीं भैया, क्योंकि इसकी जन्म जन्म की जो अधूरी आस से पूरा करना है। ये कहते हैं पूर्व जन्म में क्या था, कछुआ था, ये क्षीर समुद्र में रहता था। ये एक बार इसके मन में आया कि भगवान के चरण कमल छू करके अपने जीवन का उद्धार कर लूं। वो कहते हैं भगवान शेष शैया पर शयन कर रहे थे, लक्ष्मी अपने कोमल कर स्पर्श से चरण दबा रही थी, और ये जैसे ही उधर बढ़ा, लक्ष्मी जी ने सोचा कि शायद ये कष्ट ना पहुंचाए भगवान के चरणों को, उसने ऐसे करके मारा, नीचे गिरा दिया। ये फिर उठा, फिर उसे गिराया, फिर उठा, फिर गिराया। शेष नाग देख रहे थे उसे। उसने कहा ये मां को भी तंग कर रहा है और भगवान के चरणों को कष्ट ना पहुंचाए। उसने मारी फंकार खत्म कर दिया। अंत काले च मामेव स्मरणोक्त्वा कलेवरम, भगवान कृष्ण कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। जिस भाव को स्मरण करता हुआ व्यक्ति शरीर का परित्याग करता है, इसकी आगे गति उसी पर निर्भर करती है। ये भाव लेते हुए भगवान के चरण छूने को, भगवान के चरण छूने को मिल जाए, इसने अपने शरीर का परित्याग कर दिया है। आज भगवान उसकी आस को पूरा करने आए हैं, उस अधूरी आस को पूरा कर, तभी तो स्मरण करा रहा है उस घटना का। बर तीर मारहु लखन पे जब लद न पाए पखारो। ये वही है, पहचानता हूं मैं। इसने पैर नहीं छूने दिए, चरण नहीं छूने दिए, मुझे मार दिया फुंकार करके। अब चाहे मुझे जान से मार दे, मैं नहीं बैठाऊंगा आपको जब तक चरण नहीं धोऊंगा।
पद कमल धोए चढ़ाए नावन नाथ उतराई चहु मुहे राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहूं। मैं दशरथ जी की सौगंध खा के कहता हूं, राम जी आपकी सौगंध खा के कहता हूं। लक्ष्मण जी को गुस्सा आने लगा, यार तू दशरथ जी तक क्यों पहुंच रहा है, उनकी कसम खा रहा बेकार में। तो कहता तुम भी सुन लो, बर तीर मारहु लखन पे जब लग्न पाए पखारहु तब लग्न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतार। मैं पार करूंगा नहीं आप। ये मार्ग ही ऐसा है, सबसे पहले डर खत्म होता है, चोर के मन में डर होता है। जो सद आचरण परिपूर्ण व्यक्ति होगा, भक्ति परायण होगा, उसके अंदर डर नहीं होगा कभी। हमारी गलतियां हमें डराती हैं, भगवान नहीं डराते हैं, गुरु नहीं डराते हैं, याद रखना। सारी दुनिया उनसे प्यार करे, उनकी दीवानी हो जाए और हम डरते रहें, इसका तात्पर्य समथिंग रॉन्ग, मामला गड़बड़ है क्या? लक्ष्मण सामने, लक्ष्मण से आंखें वैसे देख के तो कौन नहीं डर जाए, मार दे चाहे तीर, जब तक चरण नहीं पकारूंगा पार नहीं करूंगा। हरि बोल। हम एक प्रसंग शुरू नहीं कराए तो बहुत लंबा प्रसंग है। भगवान कहते हैं कि चलो ठीक है भाई, ठीक। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बड़े अटपटे शब्द बोल रहा है, लेकिन प्रेम में लपेटे हुए हैं। बात ही नहीं कि आप क्या बोल रहे हो, जीभ है, गलती भी हो सकती है ना, लेकिन उसमें प्यार तो हो ना। भगवान तो उसको, भगवान आपका प्यार देखेंगे, आपकी भावना देखेंगे, शब्द माफ हो जाएंगे आप। प्रेम में लपेटे हुए अटपटे शब्द भी भगवान बड़े खुश हो रहे, मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन केवट से बात हो रही तो केवट की तरफ देख के मुस्कुराना नहीं जिससे बात, इसका मतलब कुछ इशारा कर रहे हैं। सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे विहसे करुणा एन चितई जान की लखन तन। तो इतने में पता लग जाए कि कोई इशारा हुआ है। हरि बोल। क्या इशारा हुआ है? इशारे में बता दिया सीता और लक्ष्मण को, ये वही है जो कछुए के रूप में आया था चरण छूने के लिए, और तुमने इसे मेरे चरण नहीं छूने दिए। आज ये रगड़ रगड़ करके पैर धोएगा, रोक सकते हो तो रोक लो। अब दिखाओ रोक करके, इसलिए इशारा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि बेगियान जल पाए पखार, क्योंकि गंगा को पानी कहना, यद्यपि पानी और जल एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन यहां पर आकर के इनका अर्थ भिन्न हो जाएगा। जैसे नीरज और पंकज में कोई अंतर नहीं है, दोनों का तात्पर्य कमल है, लेकिन एक कीचड़ में पैदा हो रहा है, एक जल में पैदा हो रहा है। पंख माने कीचड़, नीर माने जल में, एक जल में पैदा हो रहा है, एक कीचड़ में पैदा हो रहा है। पर्यायवाची है, लेकिन थोड़ा सा अंतर न होते हुए भी दिख रहा है। यहां पर गंगा जल के लिए जल कहा है, जाओ सामने गंगा जी है, लाओ जल लाओ, जल्दी से पका, हो तो विलंब उतारो हो पारो, अब देर हो रही है ना जल्दी से। बोले नहीं, ये गंगा जल तो हम रोज पीते हैं, किसी की मेहनत का खाया तो क्या खाया। हरि बोलना, खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो भूखे रह जाएंगे। हरि बोल। अरे ब्रह्मा जी ने आपके चरण धोए, एक नख धो करके, नख निर्गिता मुनि वंदिता त्रिलोक पावन सुरसरी, नख से निकली है खाली। एक तुम्हारा नाखून धो करके गंगा बन सकती है, और आज तो मौका है दोनों पैर रगड़ रगड़ के धोने का। मैं इस गंगा को क्यों अपने हाथ से एक नई गंगा क्यों ना बनाऊं? ये मैं नहीं कह रहा, शब्द बता रहे हैं। ये नहीं कहा कि जल ले आया फिर होता गंगा जल वहीं से लिया, नहीं। केवट राम रजायस पाव पानी कठौता भर लिया, ले आवा, बहुत दूर से लेके आया है, क्योंकि वहां तो आसपास है ही नहीं। लगता है कोई तालाब पोखर होगा, वहां से लेके आया है पानी।
पानी कठोता भर के, अपने कठोते में पानी भर के, गंगा जल नहीं लाया है। जब तेरे चरण, हम कई बार गए, हमने भगवान के चरण गंगा जी से धोए, हमने गुरु महाराज के चरण गंगा से धोए। अरे उन चरणों को जिससे धोगे वो गंगा जी बन जाएगा। जब तक ये भाव नहीं आया तो मैं तो नहीं समझा। जब तक ये भाव मन में नहीं आएगा तब तक पानी कठौता भर ले। एक अपना लकड़ी का कठौता लिया, जाकर के भर के ले आया, लेकर के आया है वहां, यानी गंगा जी तो बगल में हो, पानी लेकर के आया है। जब ब्रह्मा के धोने पर ये गंगा बन सकती है तो मेरे धोने पर एक नई गंगा क्यों नहीं बन सकती? ठीक है, सारी दुनिया के लिए ना सही, कम से कम मेरे परिवार और मेरे गांव वालों के लिए तो बन जाएगी। स्टील के बर्तन में लाता, तांबे के बर्तन में लाता, पीतल के बर्तन में, एक बार जो बना वो पिया और खत्म। लकड़ी की कठौता अपने अंदर सोख लेगा, तेरे चरणों की रज उसमें कहीं ना कहीं रहेगी। बार बार डालता रहूंगा, पीता रहूंगा, डालता रहूंगा, पीता रहूंगा, डालता रहूंगा, वो मिलता रहेगा। लकड़ी का कठौता लेकर के आया, धातु का पात्र नहीं लाया। और दूसरा पता भी लग जाएगा परीक्षा करने के लिए। अगर ये पूछेंगे ना काय को लकड़ी का कठौता क्यों लाया, देखो लकड़ी की नाव में बैठना है ना, अगर ये उड़ गई तो नाव भी उड़ेगी, ये कठौता नहीं उड़ा तो नाव भी नहीं उड़ेगी। कितना चला, हरि बोल, जोर से बोल। उनकी आज्ञा पाते ही एक सेकंड का विलंब नहीं किया है। अति आनंद उमग अनुराग, चरण सरोज पखारन लागा। अत्यंत आनंद में उमग रहा है, हिलोरे उठ रही है। गंगा में भी वो हिलोरे नहीं जो आज केवट के हृदय में हिलोरे आ रही है, प्यार की हिलोरे आ रही है, आनंद की हिलोरे आ रही है। भगवान के चरण कमल पखारने लगा है। पखारते पखारते कहता है चरण ऊपर करो। भाई अब क्या हुआ? अरे महाराज बड़ी मुश्किल से तो आप चरण पखारने के लिए राजी हुए हो, और चरण में अगर जरा सा भी रज का कण रह गया और फिर नाव बैठते उड़ गई तो ऊपर करो, मैं रगड़ रगड़ के अच्छी देख देख करके रगड़ूंगा अच्छी तरह से। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत पद फिरत कंटक किन लहे। ये सुंदर चिन्हों से सुशोभित वो चरण, अच्छों अच्छों को दर्शन जिसके नहीं हुए, नीचे से उन चरण के तलवों के भी दर्शन करूंगा मैं, रगड़ रगड़ करके धोऊंगा। कितनी बड़ी चालाकी। और उसके बाद जिसको आदत ना हो और अचानक पैर ऊपर उठाना पड़े तो बैलेंस डगमगाता है। मन में भाव देखिए आप, बैलेंस आप कभी भी कुछ पहनते हैं या कुछ भी एकदम से बैलेंस गड़बड़ होता नहीं कई बार, तो क्या होता है आप किसी का सहारा पकड़ लेते हो, यहां तो कुछ है ही नहीं, बगल में पेड़ भी नहीं है, काय का सहारा लेंगे? मैं ही बैठा हूं, मेरे सिर पर हाथ रखेंगे, सहारा लेंगे, हाथ पर सिर पर हाथ भी रखा जाएगा। क्या होशियार है, देखो चालाकी, बड़े चालाक बनते हो, देखो जरा चालाकी करनी है। खाली इतने में गुजारा नहीं हुआ, चरण धो दिए। अब भगवान कहते बैठाओ, बोले ना हमारे गांव में कोई ब्राह्मण तो है नहीं, हमने कभी तर्पण इत्यादि किया नहीं, हमारे पूर्वज पता नहीं किस हालत में, हमारे पितृदोष ना लगा हो हमको। महाराज आपने तो गुरु वशिष्ठ के यहां विद्या अध्ययन किया है, एक बार मंत्रोच्चारण करो ना, तर्पण करवा दो। मैं नहीं कह रहा, रामायण के शब्द कह रहे हैं। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार। चरण पखार लिए, भगवान कहते हैं अब देर हो रही है, लेकर के चलो। बोले नहीं अभी ठहरो, पहले घर वालों को बुलाऊंगा मैं। सारे परिवार को बुलाऊंगा, सारे परिवार को बुलाया, और गांव के साथ जो चालाकी की थी, गांव वाले भी खुश हो जाएंगे, मेरे को माफ कर देंगे। पूरे गांव को बुलाया, आ जाओ भाई आ जाओ, आ जाओ भाई आ जाओ, अब आ जाओ, नो प्रॉब्लम, काम तो अपना हो गया ना, हरि बोल। लेकिन धोखा नहीं है, उनका भी उद्धार करना है। पद पखार जलपान, पहले खुद जलपान किया है आप सहित पूरे परिवार के साथ, और फिर अब तो पार करो। बोले नहीं पहले मंत्रोच्चारण करो। अब भगवान मंत्रोच्चारण करा रहे हैं, हरि बोल, तर्पण करा रहे हैं। पितर पार करी प्रभु ही पुन मुदित गए, पितरों को पार किया है। और पितर काहे से होते हैं?
बोलिए, कमाल है। धन्य है ऐसा जीवन, धन्य है ऐसा जीवन। कौन नहीं कैसा ऐसा ऐसा कह उठेगा, सुनने वाला कह उठेगा धन्य है? अरे दुनिया के लोग तो क्या कहेंगे, ऊपर से पुष्प वृष्टि हो रही है, देवता इंद्र सब पुष्प वृष्टि कर रहे, आज तेरे जैसा कोई धन नहीं है। ऐसा सौभाग्य किसको मिलेगा? और इतने पर सबर नहीं आया है, ये सब करने के बाद अब नाव में बिठाया है। बैठ जा, जानबूझ करके धीरे धीरे नाव चला रहा है, धीरे धीरे धीरे। मेरी नैया में राम जी सवार, गंगे मैया धीरे 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 चलो जरा, धीरे चलो मैया धीरे चलो, धीरे चलो। खाली कथा नहीं है, गहराई से सोचिएगा आप, कितना कुछ मिल रहा है इसे। मेरी नैया में राम जी सवार, गंगे मैया मुनि कर रहा है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ फटाफट कर रहा है। नहीं, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चालाकी है तो काहे के लिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का साथ है, ज्यादा से ज्यादा। छोटे छोटे राम लखन छोटी, छोटे छोटे राम, वो कह रहे धीरे क्यों चल रहा भाई, ना 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 ना, छोटे छोटे राम लखन छोटी मेरी नैया, और छोटी सी जनक दुलार, गंगा मैया मेरी नैया में राम जी सवार। बोलो ना मैया जरा धीरे चलो। जैसे तैसे जाकर के पार भी किया है, साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया है। जैसे ही प्रणाम किया है, भगवान को लगा कि तकाजा तो नहीं कर रहा है कहीं अपनी मजदूरी मांगने के लिए, तब तो बड़ी तड़ी मार रहा था, अनाथ वो कुछ नहीं चाहिए मेरे को, किसी को हमें कुछ देना हो हमारे हिसाब से, और वो प्रणाम भी करें तो हमें लगता है, वो ना भी कहे, उसके मन में ना भी हो, यार कहीं तकादा तो नहीं कर रहा, तारीफ हो। भगवान को संकोच होने लगा है, त्रिलोकपति को संकोच। हम बिना वजह भी किसी को भी, रंग को भी राजा बनाने लायक है, और आज जिसने मजदूरी की उसको मजदूरी देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। परमात्मा के मन में संकोच हुआ, सीता को पता क्या है, साथ रहने का मजा तब है मन में भाव आए, जिसकी तुम सेवा कर रहे हो और तुम पहले जान जाओ। कहने के बाद भी नहीं, समझाने के बाद भी नहीं, नहीं मजा तब है जब उनके मन में क्या आया है ये पहले जाने, साथ रहते रहते। पिए ही की सिए जान निहारी, अपने स्वामी के हृदय की बात को जानने वाली सीता ने तुरंत मणि की मुद्रिका उतार करके दे दी। स्वामी संकोच न करिए, दीजिए ना इसको सहर्ष। हम ना, मैं अपनी चीज कैसे दे दूं, ये तो आपकी दी वाली ठहरी फिर। हाय हाय हाय, सोचो जरा, गहराई से सोचना, प्रसन्न मन से हंसते हुए, प्रभु ये लीजिए ना, आप इसको दे दीजिए, आप संकोच मत करिए, कितनी महंगी मुद्रिका, दो ना इसको, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, आप महाराज दशरथ के पुत्र हैं, आप आपके मन में संकोच अच्छा नहीं लगता है ना, हमारे पास ये दो, ये फिर कब काम आएगी। सोचो जिसकी तुम सेवा कर रहे हो उसका हृदय कितना प्रसन्न होगा। बात चीज की नहीं है, ना केवट ने ली, ना राम ने भी वापस उसी के पास पहुंचा दी हनुमान के हाथ। राम जी भी क्या करेंगे, हरि बोल। देने लगे हैं तो केवट फिर एक और चालाकी करता, ना 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 मुझे नहीं चाहिए, मैंने पहले ही आपसे कहा था ना, ना तो उतराई चाहूं, मैं उतराई चाहता ही नहीं आपसे। भगवान कहते नहीं भाई ये तो लेना पड़ेगा तेरा। महाराज क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, हम पेशेवर किसी से कुछ लेता है क्या? अरे डॉक्टर को दिखाने जाए तो वो फीस लेगा, औरों से लेता होगा, डॉक्टर से फीस थोड़ी ना लेगा।
नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, दे के मजूरियां जात को न बिगाड़िए। क्यों बिरादरी को खराब कर रहे हो? हमारी एक बिरादरी है, तुमसे कैसे ले लूं मैं? भगवान बोले यार और तो सब ठीक था, हम एक बिरादरी के कैसे हो गए? बोले भगवान हो सकता है आपका धंधा बड़ा हो मेरा छोटा हो, लेकिन एक ही काम करने वाले हैं, काम धंधा हमारा एक ही है। बोले क्या? बोले मैं गंगा के पार करता हूं, तुम भवसागर से पार करते हो। मैं भी खिवैया हूं और तुम भी खिवैया हो, मैं छोटा केवट हो सकता हूं, तुम बड़े केवट। नहीं भाई तेरे को लेना पड़ेगा। बोले ना, अगर देना ही चाहते हो तो ऐसा करो, आए हो तुम मेरे पास, पार मैंने उतार दियो, जब मैं आऊं तेरे द्वार पार मुझे उतारे। भवसागर से पार कर देना। सारा कुछ तो मांग लिया, बोलो अभी नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा। हरि बोल। भगवान कहते हैं अब तो ले लो, चलो ये भी तेरे को दिया। बोले नहीं चाहिए। भगवान ने प्रेम निर्मल भक्ति अपनी प्रदान की उससे, उसके हृदय को भाव को पहचाना, वो भी उसे दे दिया। अब कहते हैं अब तो ले ले। बोले मुझे नहीं चाहिए। क्यों? फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। ए परमात्मा, लौटती बार में जो मुझे दोगे ना, मैं सिरोधार्य करके स्वीकार करूंगा। एक बार भी मैं ना नुकर नहीं करूंगा, सहर्ष स्वीकार करूंगा, लेकिन लौटते टाइम दोगे। क्यों? पता है मैंने इतना तंग किया है इनको, पता नहीं दोबारा इधर से लौटेंगे कि नहीं। लक्ष्मण ही कह देगा रास्ता बदल के चलो, फिर हरि बोल। और पता नहीं इसे कैसे एहसास हुआ है कि पैदल आने वाले नहीं है, आते टाइम पता नहीं हेलीकॉप्टर से आने वाले हैं, पुष्पक विमान से आने वाले हैं। क्या बात है, बांध लिया, बांध लिया। इतना चालाक है। मैं से चालाकी नहीं, होशियारी समझदारी कहता हूं। फिर इतने भीषण संग्राम में जिसमें ये जा रहे हैं, किसको याद रहेगा 14 साल बाद उसके यहां से लौट के जाना है? इतनी व्यस्तता में ये याद रखना, पता नहीं कितने लोग इनको 14 वर्ष में मिलेंगे, केवट को लौटते समय कुछ देना है। हरि बोल। ये रोज याद करेंगे तभी याद रहेगा, वरना तो भूल जाएंगे। मेरे वचन हो सकता है ना हो, भाई हम तो वचन के झूठे हो सकते हैं, पर तुम तो हो ना प्राण जाए पर वचन न जाए, उस कुल के हो। तुम वचन दे दोगे तो निभाओगे। हमें दोष नहीं है अगर हमने नहीं निभाया तो। मैंने कहा अच्छा चरण पकड़वा लो तो मैं पार कर दूंगा, फिर मैंने कहा नहीं परिवार को बुलाऊंगा तो पार करूंगा, फिर कहा कि पितरों को पार करूंगा तब पार करूंगा, फिर कहा कि नहीं ये करो वो करो फलाना करो। मैं कर सकता हूं, तुम नहीं। वचन दे के जाओ, लौट करके इधर से ही आओगे। एक बार मेरे इस चित्र को और धन्य कर, खाली मैं धन्य नहीं, मेरा क्षेत्र धन्य हो जाएगा। ये रात दिन मुझे याद करेंगे तब इनको याद रहेगा। दुनिया इनको याद करती है और ये मुझे रात दिन याद करेंगे तो और देख लो आप पुष्पक विमान में आए हैं ना, तो शायद आपको पता होगा, नहीं मालूम है तो रामायण में पढ़ के देखिए। भगवान ने पुष्पक विमान गंगा किनारे उतारा है। बहाना क्या किया कि सीता ने ये कहा था गंगा मैया मैं अपने देवर और पति के साथ सकुशल आऊंगी तो तेरी पूजा करूंगी। वहां पूजा किया है और केवट वहीं पर मौजूद। कहते हैं उसके बाद इसने अपने नाम में किसी को नहीं बिठाया। जिस नाम में मेरा राम बैठा है अब उसमें कोई और नहीं, कुछ और कर लूंगा लेकिन ये नहीं है। ये तो धन्य हो गए। उसकी मूर्ति भी कहीं विराजमान कर दो वो मंदिर बन जाता है। अब तो मेरी नाव मेरा मंदिर बन चुकी है। इसमें किसी और के चरण हम इसमें नहीं पड़ेंगे। हरि बोल। तभी तो हनुमान को भेजा है, जाओ अयोध्या। एक क्षण का भी विलंब हो गया तो मेरा भरत अपने प्राणों को त्याग देगा। वेश बदल के जाना, तुमको अगर हनुमान के रूप में देखेगा तो कहेगा हनुमान अकेले कहां, लक्ष्मण कहां गए, राम कहां गए, सिया कहां गए, कुछ हो तो नहीं गया। उसके प्राण निकल जाएंगे। वेश बदल करके जाना, ये शुभ संदेश सुनाना वहां पर कि राम आ रहे हैं, बस राम आ रहे हैं, बस राम आ रहे हैं, बस। मैंने खाली इतने बार कहा क्योंकि राम खुद कह रहे हैं हे कागभूषुंडी मैं तेरी चतुराई समझ गया हूं।
तुम चालाकी करो अच्छे नहीं लगोगे, याद रखना, क्योंकि तुम्हारी चालाकी किसी और वजह से है। लेकिन यहां भगवान चालाकी को देख करके भी खुश हो रहे हैं। तभी तो मैं कहता हूं सही दिशा में कुछ भी किया हो वो सार्थक हो, गलत दिशा में कुछ भी करोगे वो ठीक नहीं हो सकता है कभी। सही दिशा की चालाकी भी तुम्हारे जीवन का उद्धार कर जाएगी। चिंता मत कर, निज सिद्धांत सुनावो तो ही। भगवान अब अपना सिद्धांत सुना रहे हैं, इसे बड़े ध्यान से सुनना। सुन मन धर सब तज भज मोहि। सुन करके मन में धारण करना इसे। सब तज भज मोहि, सब कुछ त्याग करके मेरा भजन करना। अब सब कुछ त्याग करके क्या काम धंधा छोड़ दोगे भगवान के भजन के लिए? भगवान ऐसा नहीं सिखा सकते। अर्जुन तो खुद कह रहा है उस दिव्य स्वरूप को देखकर के, विराट रूप को देखकर के, अब क्या करना शेष है? ए परमात्मा, तेरा कर्म की हो स्वरूप ही जीने, अपना स्वरूप का बोध भी हो जाए आदमी को, क्या कर्म शेष रहा? और यहां तो तेरा स्वरूप देख लिया, क्या बाकी रह गया? कुछ नहीं करना बाकी रहा। भगवान कहते नहीं, मां मनुस्मर युद्ध चल, तू अपने कर्तव्य का पालन कर जो युद्ध है, और हृदय से मेरा चिंतन कर, स्मरण कर। कर्म नहीं छोड़ना है, कर्तव्य नहीं छोड़ना है, तो क्या त्यागे भी? कृतत्व अभिमान त्यागना है, कर्तापन का अभिमान त्यागना है, संसार को नहीं, संसार की आसक्ति जो दुख का कारण बनती है उसको त्यागना है। किसी व्यक्ति की उपस्थिति या वियोग हमारे दुख सुख का कारण नहीं है, उसके प्रति आसक्ति हमारे दुख सुख का कारण है। तो उसके प्रति लगाव है, जो अटैचमेंट है, वो दुख का कारण बनता है। व्यक्ति का आना जाना दुख का कारण नहीं है। कितने आए दुनिया में, कितने गए, लेकिन जिसके प्रति जितना ज्यादा लगाव होगा उतना ही उसके आने पर खुशी और जाने पर बोलो दुख होगा। स्वाभाविक है। कोई भी घटना दुख का कारण नहीं है, कोई व्यक्ति दुख का कारण नहीं है, कोई परिस्थिति दुख का कारण नहीं है। जो हमारे अंतर में आसक्ति है, सारी दुख की जड़ ये है। तो सब तज भज मोहि, सब कुछ त्याग करके मेरा भजन कर। इसका तात्पर्य नहीं कि अपने कर्म को छोड़ दे, अपनी ड्यूटी छोड़ दे, अपने कर्तव्य पालन को, नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं। कर्म तेरा कर्म है, तेरा नाम लेकर के कर रहा हूं, तेरे को समर्पित करते हुए कर रहा हूं। और जो कुछ भी आया परिणाम स्वरूप तो दीये वस्तु गोविंद तुभ्य भी, न मम न मम न मम, मेरा नहीं है, तेरे को समर्पित है। मालिक बन करके नहीं, जो भी मैं कर रहा हूं ये तेरी सेवा समझ करके कर रहा हूं। सारे अधिकार होते हुए कोई अधिकार नहीं है तुम्हें, उसकी मर्जी के बिना कुछ भी कर जाओ, एक सुई भी नहीं हिला सकते। अगर हिलाते हो तो इसका तात्पर्य तुमने अमानत में खयानत की है। मालिक उसको समझ के चलो, अपने आप को मालिक नहीं समझो। अपने कर्तव्य का पालन करो, बिल्कुल ठीक है। कहीं पर दुख की स्थिति नहीं आएगी, कहीं पर कष्ट की स्थिति नहीं आएगी, कहीं पर भ्रम की स्थिति नहीं आएगी। मैं कौन होता हूं? न मम न मम, मेरा नहीं है। इदम न मम, कर्तृत्व अभिमान त्यागना है, कर्तापन का अभिमान त्यागना है, कर्म को नहीं त्यागना है, संसार को नहीं, संसार की आसक्ति को त्यागना है। चिंतन तो करना है लेकिन चिंता को त्यागना है। ये जो टेंशन करके हम करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तू है ना मेरे साथ, नथिंग टू वरी। जब साथ में हरि हरि बोल, फिर चिंता किस बात की है? हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब सर, हमें किस बात।
न खाने की, न पीने की, न जीने की, न मरने की। न खाने की, न पीने की, न जीने की, न मरने की, मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात। किया करते हो तुम दिन रात, अरे किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, अरे किस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ में जब हाथ, हमें किस बात। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात। चरण